साहब जी, साहब जी, साहब जी। क्या हुआ मनमोहन सिंह? मेजर साहब का कॉल आया है। जय हिंद सर। कैप्टन बलबीर सिंह, सीमा पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और हमला कर सकते हैं, तो सीमा पर नजर बनाए रखना। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। साहब जी क्या कह रहे थे मेजर साहब? कहने को तो क्या है भैरव सिंह, बस वही हर रोज की तरह कि सीमा के पार से आतंकी हमला करने वाले हैं। सीमा पर हाई अलर्ट, हाई अलर्ट। साले किसी के औकात नहीं हमारे वतन को सीमा पार करके छू सके। सही बात है साहब जी। वैसे भैरव सिंह आपको शायरी सुनाए बहुत दिन हो गया है, आज कुछ सुना दो यार। ठीक है साहब जी, लेकिन आज कुछ भी हो जाए शायरी आपको भी सुनानी पड़ेगी। अरे ठीक है भैरव सिंह, अब सुना भी दो यार। ठीक है साहब जी। अपना घर छोड़कर इन सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, कि अपना घर छोड़कर इन सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया, अपना धर्म बना लिया। वाह वाह, क्या बात है भैरव सिंह, वाह। धन्यवाद साहब जी। साहेब जी अब आप भी सुना दो शायरी। तो सुनो। ना कोई दर्द ना कोई आराम, अरे ना कोई दर्द ना कोई आराम, जिएंगे मरेंगे बस देश के नाम। वाह 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 वाह, क्या बात है साहब जी। साहब जी, साहब जी। अरे यार ये मेजर क्या चाहता है, सारा दिन फोन करते रहता है साला। साहब जी, ये मेजर साहब का कॉल नहीं है, ये तो आपके घर से कॉल आया है। क्या घर से? हाँ जी। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन बाबूजी को खून की उल्टियाँ हो रही है और माँ का भी तबीयत ठीक नहीं है। आप जल्दी से छुट्टी लेके घर आ जाओ। मैं जल्दी आ जाऊंगा, जब तक माँ और बाबूजी का ख्याल रखना तुम। आपको ऐसे बोले हुए 6 महीने हो गए, अभी तक आप घर नहीं आए। पता नहीं आपको हम लोगों से प्यार है या नहीं है, सिर्फ अपने देश से ही प्यार है। ऐसी बात नहीं है लाडो, जितना प्यार मैं अपने घर वालों से करता हूँ उतना ही प्यार अपने वतन से भी करता हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं कर्नल साहब से बात किया हूँ, छुट्टी मिलने पे तुरंत घर आ जाऊंगा। ठीक है, आप जल्दी घर आना। ये लो छोटू आपसे बात करना चाहता है। हेलो भैया, कैसे हो? घर कब आओगे? जल्दी आऊंगा छोटू, जब तक माँ और बाबूजी का ख्याल रखना। ठीक है भैया, रखता हूँ। ठीक है छोटू, अब रखता हूँ। मनमोहन सिंह, जल्दी से मेजर साहब को कॉल करो, बॉर्डर पे आतंकी हमला हुआ है। भैरव सिंह, जल्दी से तुम चौकी संभालो। जी साहब जी। जनाब, आप कहो तो इस काफिर को जहन्नुम पहुंचा दूं? नहीं, अभी नहीं। मेरे असलम के वापिस आने के बाद ही हम इस काफिर को जहन्नुम पहुंचा देंगे। जी जनाब।
हेलो जनाब, हम आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहते हैं। दुनिया के नक्शे में एक मुल्क है जिसका नाम सुनते ही दूसरे मुल्क के लोगों को पसीना छूट जाए। शायद उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। जी हाँ, सही कहा आपने। लेकिन जनाब, मुल्क आपका हो या हमारा, बेटे के नाम से पहले हमेशा बाप का ही नाम आता है। शायद दुनिया के नक्शे में उसी मुल्क को भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, चाहे आप जिस नाम से पुकार लो। तो ठीक है, आपके बेटे की तरफ से अपने कमजोर हड्डियों और झूलते हुए मांस के लोथड़े को एक फरमान है कि असलम को बाइज्जत बरी की जाए, वरना हम आपके जवान को इज्जत के साथ जहन्नुम पहुंचा देंगे। इधर हम लोग 3 हैं, वो 4 हैं। सब एक एक पेड़ के पीछे छुप जाओ। मेरे 3 गिनते ही सब एक साथ फायर करना। ओके? चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का, अरे यही तो मजा है फौजी होकर जीने का। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।